तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आज हम करेंगे बहुत अच्छा सेशन। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। बिकॉज ये सेशन किस लिए है, ताकि आपको ये पता चले कि हम बैच में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये एक हल्की सी झलकी है, ये एक हल्की सी झलकी है कि किस तरह का डेटा आपको नया बैच में मिलेगा जो 15 दिसंबर से हम स्टार्ट करने लगे हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लियर? चलिए उस बैच के बारे में भी चर्चा करेंगे, सारी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे आज इस सेशन में। बट पहले आज हमें क्या करना है, आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो नंबर सिस्टम के 2024 के पेपर में आपसे पूछे गए, यानी आपका जीएस पेपर 2 सी सेट का जो आपका जिसमें एप्टीट्यूड आपके पास रीजनिंग और इंग्लिश आता है, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आपके पास, उसमें नंबर सिस्टम के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर या टॉपिक्स फॉर आप बोलेंगे सी सेट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके सारी सारी क्वेरीज सॉल्व होंगे। तो हम करने लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सी सेट 2025 के लिए, और आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो सी सेट 2024 में आए थे। क्लियर? और जो भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल अभी के अभी चूज कीजिए व्हाट यू वांट। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 की पावर 2 into 2 की पावर 4 into 3 की पावर 6 into 4 की पावर 8 और अप टू 25 की पावर 50। देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, क्या दिया है मुझे? देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, ऐसा कुछ है, और 25 की पावर 15। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मेरे पास जितने भी नंबर हैं, जो पर्टिकुलर बेस है मेरे पास, उसका पावर क्या, उसका डबल है। एक की पावर क्या है? 2, 2 की पावर 4, 3 की 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 25 गुना 2 50। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज करो मेरे पास कोई नंबर दिया है मैंने अराउंड 1632000। अगर मैं पूछूं यहाँ पे जीरोस को छोड़ के नंबर कौन सा पहले, तो आप क्या कहोगे? 2। बस अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग थी तो इजीली क्वेश्चन कैचेबल था। देखिए जरा अब क्या था इसमें, देखो अब सबसे पहली बात मुझे देखना 10 कैसे बनता है। देखो अगर बेसिकली मैं बात करूं 10, 10 मेरे पास कैसे बनेगा? 1 2 1 5, यहां से मुझे 10 मिलेगा, 1 2 1 5। ठीक है, यानी अगर मुझे 100 बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? 2 2 और 2 ही 5 चाहिए होंगे। सपोज कीजिए ऐसा है मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये कितना हुआ? 25 अट्ठा कितना हुआ? 200 हुआ। यानी नंबर ऑफ टूज के बढ़ने से मेरे जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू बढ़ेगी उस टर्म की। बट अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाना है तो मुझे 5 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो मुझे 5 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यही है। इसी तरीके से अगर मुझे ये पता चले नंबर ऑफ टूज कितने, नंबर ऑफ फाइव्स कितने, मतलब अगर एक लिमिटेड भी है ना, मुझे वो लिमिट वाला ही पता चल जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ जो टूज हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे ये 2 की पावर 4 हुआ, ये 2 की पावर 2, इसकी पावर 8 हुआ, तो 2 की पावर 16। फिर आपके पास 6 आएगा, 6 में भी 2 आ रहा है, 8 में भी हो रहा है। जितने भी इवन नंबर है सब में 2 आ रहा है, बट 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा, 5 की पावर 10। फिर क्या आएगा? 10 की पावर 20। फिर क्या आएगा? 15 की पावर 30। ठीक है, ट्रेंड समझिए। फिर क्या आएगा? 20 की पावर कितना आएगा मेरे पास? 40। फिर क्या आएगा? 25 की पावर 50। ये आएगा बेसिकली मेरे पास। समझ आई बात? क्लियर है? अब देखो जरा, यहाँ पे तो डरना कोई दिक्कत नहीं है। कितने जीरो है? यहाँ कितने 5 है? 10। इसको कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 20। तो यहाँ पे कितने 5 है? यहाँ पे आ गया आपके 25, है ना? यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30। यानी अगर आप ए इंटू बी रेस टू पावर पी लिखते हो तो क्या लिखोगे? ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 20 कैसे लिखोगे? 4 पावर 40 इंटू अप 5 की पावर 40। तो यहाँ से कितने मिलेंगे? 30। यहाँ से कितने मिलेंगे? 40। लास्ट कितना बचा?
यहाँ से कितना बनेगा देखो, अगर मैं बेसिकली यहाँ से बात करूँ इसको कैसे लिखूँ, 5 की पावर 2 की पावर 50, तो ये कितना हुआ 5 की पावर 100, यहाँ से कितने मिलेंगे 100, तो 100 5 हैं, 2 तो बहुत सारे हैं, लिमिटेड था जो वो देख लिया मैंने, कितना वो देखो 100 140 70 80 90 100, तो कितना आ गया 200 मेरे पास 5 हो गया, तो आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, आंसर भी ऑप्शन नंबर डी आएगा मेरे पास। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे हमारे बैच में, चलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कोई फर्दर डिटेल के लिए 951777 1651 तो कॉल भी कीजिए, एंड इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइट मोड डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो इन द वैल्यूज। अब देखो ये भी कुछ ऐसे लग रहा है मुझे क्वेश्चन, इसमें क्या था देखो, क्या था, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट में जीरोस बताने थे मेरे को, तो कितने जीरोस आ गए 200 आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो राइट मोस्ट प्रोडक्ट वाला है वो यही था। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि 1264 जो लिख के 0, तो राइट मोस्ट ये होगा। जीरोस कैसे लेने इसमें, 30 की पावर 30, 30 की पावर 30 कैसे लिखोगे आप, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 30 लिखेंगे, यानी 3 की पावर 30 इंटू ऑफ 10 की पावर 30। वो एग्जांपल दिया था ताकि अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए, नंबर ऑफ जीरोस को तो निकाल रहा था, राइट मोस्ट डिजिट को। ठीक है, अब देखो ये मुझे सारे के सारे जीरोस देंगे, दे विल गिव मी जीरोस, बट जो नॉन जीरो नंबर है वो कहां से मिलने वाला है 3 इसको 30। अगर 3 के आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे, 3 की पावर 1 कितना हुआ 3, 3 की पावर 2 कितना हुआ 9, 3 की पावर 3 कितना हुआ 27, 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, जब मैं 3 की पावर 5 पे गया वो कितना आएगा 243। यानी जो साइक्लिसिटी है वो मैटर करती है नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन में। यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करना होता है 30 को इसे साइक्लिसिटी से करो डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 2, यानी 3 की पावर कर दो 2, आंसर कितना है 9, यानी जीरो तो है, जीरो के बाद जो नंबर आने वाला वो 9 है, और ऑप्शन नंबर डी मुझे यही बोल रहे हैं। डन, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम बैच में भी करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू सेशन में करवाया था यूट्यूब पे, और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, क्योंकि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके थे। राइट मोस्ट डिजिट के बारे में बहुत कम क्वेश्चन थे, राइट मोस्ट डिजिट आफ्टर जीरो। डन, 421 and 427 when divided by same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used by divisor in the order to get the same remainder 1। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, देखो 427 था 421 था, इनका डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया, ये फैक्टर्स क्या गया 1 आ गया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ऐसे ही कुछ है। देखो 1 तो छोड़ दो, क्योंकि 1 क्या करेगा हर नंबर को डिवाइड कर देगा, रेस्ट थिंग इज रिमाइंडर। अब अगर 421 है मेरे पास एंड 427 है, जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, इसे 2 से डिवाइड करोगे जब भी 1 बचेगा, इसे 3 से डिवाइड करोगे 420 पे जाएगा 1 बचेगा, 426 पे जाएगा जब भी 1 बचेगा, 6 से करोगे 420 और 426। ठीक है, तो आंसर इज मेरे पास आएंगे 3 फैक्टर 2 3 एंड 6, आंसर द ऑप्शन नंबर सी। बहुत जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन था, क्लियर। तो होपफुली ये 3 क्वेश्चन जो हमने अभी के 2 क्वेश्चन सॉरी बहुत बढ़िया थे, 2-3 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको अभी भी यही कहूंगा, इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर यूपीएससी से, बिकॉज वो टाइम नहीं है अब कि आप समझो 2-3 महीने में, समझिए इस बात को, बहुत सीरियसली आपको इस बात को लेना पड़ेगा कि अगर आप रोज रोज वही चीजें इग्नोर करोगे ना तो बहुत पहाड़ बन जाएगा। इग्नोर करना छोड़िए और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए। मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको आज एक सेशन, क्यों दिखा रहा हूं ये, ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि व्हाट क्वालिटी यू विल प्रोवाइड, यू विल बी प्रोवाइडेड सॉरी, जो आप उसमें करेंगे, जो बैच में आपको मिलेगी क्वालिटी वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, चलिए consider the following statement in respect to the sum s is equal to x plus y plus z where x y z are distinct prime numbers each less than 10, यानी less than 10 यानी x y and z इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, इन 4 नंबर में से इनकी कोई वैल्यू हो सकती है, बट मुझे नहीं पता वो वैल्यू क्या होगी। where x y z are distinct prime numbers less than x less than 10, unit digit of s can be 0, unit digit of s can be 9, unit digit of s can be 5। कि मेरे पास यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 0 9 5 हो सकते हैं, देखते हैं जरा। अब ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से सुनो,
करना क्या है मुझे, s मेरे पास कोई नंबर है और ये बना कैसे x को ऐड करके, y को ऐड करके एंड z को ऐड करके, और इन तीनों की लिमिटेशन क्या है, x की वैल्यू 2 3 5 7 में से होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 3 5 7 में से होनी चाहिए और z की वैल्यू भी 2 3 5 7 में से होनी चाहिए। बट सारे के सारे अलग है, ऐसा नहीं है आपने x को भी 2 ले लिया, y को भी 2 ले लिया और z को भी 2 ले लिया, ऐसा नहीं करना आप, समझ आई बात। अब देखो सबसे पहले देखो कैन बी 0, अगर इसको मैं 2 लेता हूं, इसको मैं 3 लेता हूं, इसको मैं 5 लेता हूं, 5 3 8 और 2 10, यस। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो मेरी बिल्कुल ट्रू है कि यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, बिल्कुल हो सकती है 0, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए 9, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो अब यूनिट डिजिट 9 के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मेरे पास 9 बन जाए या मेरे पास 19 बने, या तो मेरे पास 9 बने या मेरे पास 19 बन जाए। अब कुछ कुछ चीजों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं इन तीनों चारों नंबर को जोड़ भी लो, 7 5 12 13 14 15 और 2 17, अगर मैं 4 को जोड़ूं जब भी मेरे पास 19 नहीं आ रहा तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे वैनिश हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। तो इसका क्या मतलब है, 9 की पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, देखो 9 कैसे बन सकता है मेरे पास, अगर मैं मैक्सिमम 7 लेता हूँ, 7 और 5 12, तो इन दोनों के इकट्ठे नहीं ले सकते, 7 3 10 जब भी नहीं हो सकता, 7 और 2 9 हो रहा है बट मेरे पास 0 अवेलेबल नहीं है, 0 अवेलेबल है ही नहीं है, तो मेरे पास 9 नहीं आ सकता, पहला पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है, 9 नहीं बन सकता मेरे पास, 19 बनेगा, 19 नहीं बन सकता क्योंकि मैक्सिमम ऐड करके कितना बन रहा है 17 बन रहा है। क्लियर। थर्ड बात देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, यानी एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ जी, क्या 5 पॉसिबल है, अगर इसको मैं लेता हूँ 3, इसको 5, इसको 7, 7 3 10 और 5 15, यस कैन बी पॉसिबल, यस दैट इज पॉसिबल। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एट 3, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मैं अभी भी एक बात बता रहा हूँ, जो बच्चा हर साल यूपीएससी क्रैक कर रहा है, जो उन 1000 अभ्यर्थियों में से जो फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो सी सेट को सीरियसली नहीं लेता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं जो लास्ट के 2 महीने में सी सेट करे, सब ऐसे हैं जो सी सेट को बहुत अच्छे से सीरियसली लेते हैं। जिस बच्चे ने सी सेट को सीरियस नहीं लिया ना, फिर यूपीएससी ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग का मतलब क्या कि आपको करना ही करना पड़ेगा, है ना, ये मैंडेटरी है सबके लिए, अगर ये नहीं किया तो बस फिर आईएएस का सपना भूल जाओ। वही एक चीज़ है जो मैं बार बार हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि एनर्जी रखिए अपने अंदर, आपको 2-3 महीने वाला काम नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सी सेट का आधे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आपने भी स्टार्ट भी नहीं किया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, सीरियस एंड नॉन सीरियस कैंडिडेट। बी ए सीरियस कैंडिडेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट इज 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो 2 2 2 इसकी पावर 3 3 प्लस 3 3 3 इसकी पावर 2 2 2, ठीक है, डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू ऑफ 1 1 1 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3 3 3 प्लस 3 इंटू ऑफ 1 1 1 इसकी पावर 2 2 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 3 3, तो 1 की पावर 3 3 3, ठीक है जी, प्लस 3 की पावर 2 2 2 इंटू ऑफ 1 की पावर 1 1 1 की पावर 2 2 2। अब क्या कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है, कैसे कॉमन आएगा, अगर मैं इसको लिखूं 1 1 1 2 2 2 इंटू ऑफ 1 1 1 1 1 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगे आपकी बाद में। तो अगर मैं 1 1 की पावर 2 2 2 कॉमन लूँ, क्या बचेगा मेरे पास, 2 की पावर 3 3 3 इंटू ऑफ 1 की 1 की पावर 1 1 1, ठीक है, प्लस 3 की पावर 2 2 2, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या, देखो ये एक नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 के अगर फैक्टर देखो मैं क्या आएंगे, 3 एंड 37, 1 के फैक्टर क्या होता है, 3 एंड 37, तो आंसर क्या आ गया, 3 एंड 37 बट नॉट बाय ऑप्शन नंबर बी। अगर फैक्टराइजेशन अच्छा था, सस एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। नोट कीजिए प्लीज।
चलिए करिए प्लीज। देखो एक बात बताओ मुझे, 2 है, चलिए देखो दूसरा तरीका क्या था इसको करने का। मेरे पास क्या था, देखो ये 3 है, 3 की पावर कितनी है मेरे पास, 3 की पावर मतलब 3 की जो मेरे पास साइक्लिसिटी 4 है, तो 2 2 0 पे जाएगा है ना, काटेगा इसकी पावर को। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, इसका तो डेफिनेटली इवन आएगा। ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन मेरा ऑड देगा, तो ऑड कभी भी 2 से नहीं कट सकता। 2 एंड 3 हो ही नहीं सकता आंसर, 2 एंड 37 हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर बी था मेरा, जो समझदार बच्चा था वो ये करके आया वो था। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट इज लेट एक्स बी 2 डिजिट नंबर, y be another 2 digit number formed by interchanging the digits of x है। if x plus y is greatest 2 digit number, यानी x मेरे पास क्या, देखो अगर मैंने x बोला a b है, y क्या हुआ मेरे पास b है, ठीक है, यानी ये कितना हुआ 10a प्लस बी, और ये कितना हुआ 10b प्लस है। इन दोनों को जोड़ दो जरा, 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस है, तो कितना हो गया 11 टाइम्स ऑफ a प्लस बी हुआ। और ये किसके बराबर दिया मुझे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 99। इसे काटिए जरा, कितना है 9 पे गया, a प्लस बी कितना हो गया 9 आ गया। अगर ये 9 आ गया तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। तो कितनी वैल्यूज आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर डी 8 वैल्यूज। समझ आ गई बात। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 8 वैल्यूज पॉसिबल होंगी x की, और इसके लिए भी इतना ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि a और b की डिफाइंड वैल्यू होगी मेरे पास कुछ। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ के चलनी है। नेक्स्ट इज p q r s be distinct positive integer, let p q be odd and r s be even, यानी p q odd है, p q क्या मेरे पास odd है और r s क्या मेरे पास ये है even। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑड एंड इवन। अब देखो जरा बिल्कुल ध्यान से देखो, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, p माइनस आर, p क्या है मेरे पास ऑड, r मेरे पास क्या इवन, इसका स्क्वायर इनटू ऑफ क्यू क्या मेरे पास क्यू है ऑड, और s क्या है, s क्या है मेरे पास इवन। देखो ये क्या हुआ इवन हुआ, डजंट मैटर ये ऑड आए इवन आए, ये किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होके क्या इवन बनाएगा, है ना। सोच के देखिए लॉजिकली, तो क्या हुआ पहला बिल्कुल सही हो गया मेरा। ध्यान से देखो सेकंड क्या है, क्यू माइनस एस, अब क्यू क्या मेरे पास, क्यू है मेरे पास ऑड माइनस ऑफ एस क्या मेरे पास इवन, इसका स्क्वायर इनटू ऑफ क्यू स्क्वायर मतलब ऑड का स्क्वायर इनटू ऑफ एस इज इवन। अगेन अगेन सेम प्रोसेस है, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, ये मेरे पास ऑड आएगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास एक इवन नंबर जनरेट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये, एक बार चेक करो, क्यू है मेरे पास ऑड, एस है मेरे पास इवन इनटू ऑफ क्यू है मेरे पास ऑड और एस है मेरे पास इवन, बिल्कुल सही। थर्ड वाला देखिए जरा, क्यू प्लस आर, अब क्यू प्लस आर ऑड प्लस इवन, इसका स्क्वायर इनटू ऑफ पी प्लस एस, पी क्या है ऑड प्लस एस क्या है मेरे पास इवन। अब देखो ये क्या आएगा मेरे पास ऑड प्लस इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा इनटू ऑफ ऑड प्लस इवन ऑड, तो ये भी ऑड आएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। क्लियर, मैं अभी भी कह रहा हूं अगर ये बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपके बाद, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज if sum of 2 digit number a b and c d is the 3 digit number 1 c e where the letters a b c d denote distinct digits, then what is the value of आपको a बताना, सिर्फ a ही निकल सकता है इसमें और आप कुछ नहीं बता सकते। देखो सबसे पहले सुनो, a b प्लस ऑफ c d, आपको क्या दे रहा है 1, यानी a प्लस b जब आप करोगे e आएगा, कुछ कैरी फॉरवर्ड जाएगा, इसका मतलब a में जब आपने c जोड़ा तो 1c आया, a में जब आपने c जोड़ा तो c आया। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, a मेरा क्या हो सकता है, या तो a मेरा होगा 0 या a मेरा होगा 10। 0 नहीं हो सकता, इसने क्या दिया डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब एक डिजिट है 0 नहीं है, तो डेफिनेटली 10 हो सकता है ना। तो अगर a मेरे पास 10 होगा, a मेरे पास 10 डबल डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब a प्लस b प्लस d मिला के यहां कुछ लगा रहा है और यहां पे कैरी फॉरवर्ड एक आ रहा है, बिकॉज b प्लस d मेरे पास कैन नॉट बी 20, बिकॉज b और d की मैक्सिमम वैल्यूज 9 और 9 हो सकती है, और मेरे पास आएगा 18। अगर 18 आएगा मैक्सिमम तो डेफिनेटली 8 नंबर यहां पे आएगा और एक आएगा आपका कैरी फॉरवर्ड, तो यहां पे क्या आएगा 9 आएगा, 9 और मिला के क्या मिलेंगे 10। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर, ये सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन थी और बहुत डेप्थ में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन
प्रीवियसली भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली भी आपको पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन गब्बन का 260 पेज बुक। कि 260 नंबर अगर पेज की कोई बुक है उसमें कितनी बार 5 आएगा, ये आपने मुझे बताना है। ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फिलहाल सबसे पहली बात 5 कहाँ कहाँ आता है। अगर मैं सिर्फ 1 to 100 की बात करूं, इसको थोड़ा लॉजिकल वे में समझेंगे ज्यादा बेटर है। 5, 15, 25, 35, 45, उसके बाद अगर मैं बात करूं 50, 51, 52, 53, 54, 55 में 2 बार, 56, 57, 58, 59। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा देखिए, 65, 75, 85 देन 95। 1 से 100 के भी जितना ही है, कितनी बार है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 1 से लेके 100 तक 20 बार। तो यही ट्रेंड 101 से लेके 200 तक भी चलेगा। यस, तो 101 से लेके यानी 1 to 100 की अगर मैं बात कर रहा हूँ कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 101 to 200 कितने टाइम्स, तभी 20 टाइम्स होगा मेरे पास। तो ये टोटल 40 टाइम्स हो चुका है, बट अभी भी 60 बचे हैं मेरे पास। यानी अगर मैं 201 टू अगर मैं 201 टू 260 की देखो बात करता हूं, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा कितने पे आएगा, 205, 215, 225, 235, 245 आगे। नेक्स्ट फिर वही 250, 251, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59 आ गया। कितनी बार हो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितनी बार हो गया 250 से लेके और 259 तक कितनी बार हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्लस 16, तो आंसर इज 56 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 56 टाइम्स। लॉजिकल था बट आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया, लिखा इसलिए है इतना डेप्थ में कि आपको एक्चुअली समझ आए। डन, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, आज भी करवाऊंगा ताकि और डिटेल में आपको समझ आ जाए। 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय क्या दिया मुझे, 32 की पावर 5 प्लस ऑफ 2 की पावर 27। क्या 32 में 2 आता है, मतलब 2 की पावर्स में 32 आता है, बिल्कुल आता है। कितना आता है, 2 की पावर 5 इज 32, तो 2 की पावर 5 इसकी होल पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर कितना का 27 आ गया। अब स्प्लिटिंग ऑफ पावर जो सहसा एनडीसी में हम सीखते हैं, यानी कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 25 2 की पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 25 इंटू ऑफ 4 और 1 5 आ गया। अब आपको लगेगा कि इसका आंसर 5 है, बट एक्चुअली में क्या है, यहां से एक 2 आ सकता है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 1, 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 आ गया। तो ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इसी तरीके से हम पूरे बैच में चलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज अभी के भी ज्वाइन कीजिए, आप रनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट नया बैच ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए। नंबर इज 951 777 16
Pawan, you can call, you can WhatsApp on this number. Clear? चलिए नेक्स्ट इज, चलिए तो इतना ही था मेरे पास क्वेश्चन का डेटा, ठीक है। अब मैं उस बैच के बारे में स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ जिसके बारे में कह रहा हूँ, और सिर्फ कितने गए, सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपीज के 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है इसमें आपको, ठीक है। देखिए टारगेट यूपीएससी सीसेट 2025 आपका बाइलैंग्वेज रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश का बैच रहेगा मेरे पास, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर 2024। नंबर इज 9517771651, आप कॉल भी कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? abhipedia.abhimanyu.com, दैट इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। चलिए अब इस बैच के की फीचर्स बता देता हूं मैं आपको कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ दिस बैच, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको 120 आवर प्लस की क्लासेस मिल रही है, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बेसिक से एडवांस लेवल की लर्निंग बेसिकली आप इस बैच में करेंगे। 120 आवर्स आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। 120 प्लस बोला है मैंने, 120 नहीं बोला, ज्यादा भी होगा। इसमें क्या होगा, 80 आवर्स का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा आपके पास, 25 से 30 आवर की रीजनिंग होगी, 10 से 15 आवर्स की आपकी इंग्लिश होगी, प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर्स मिलेगा आपको हर लेक्चर के साथ वेब नोट्स मिलेगा, ठीक है, क्लास पीडीएफ मिलेगी विद ईच लेक्चर, हर लेक्चर के साथ 30 मिनट का एक डाउट सेशन मिलेगा आपको मिनिमम, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हर जगह वीकली डाउट सेशन होता है, बट वी हैव डाउट सेशन विद ईच लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल क्लास एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरा एंड साउंड क्वालिटी। कहने का मतलब कि जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं सेम वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ कोर्स इज 1 ईयर, इस 1 साल में आप जितनी मर्जी बार वीडियो को देखिए, अनलिमिटेड टाइम देखिए, वो ऐसा आपके पास रहेगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। क्वेश्चन आज दिन प्रीवियस ईयर के साथ आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। जैसे मैं बात करूं पिछले साल सी सेट का पेपर था, 35 से 38 क्वेश्चन सी सेट के आए थे, पर 10 से 11 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स में से थे, तो बहुत बड़ा डाटा था। इतने क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। और आपके पास क्या रहेगा, वीकली क्लास टेस्ट होता है आपके पास अभिमन्यु आईएएस के पोर्टल पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपकी एनालिसिस होगी कि अगर कोई लेक्चर कंप्लीट हुआ, कोई आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो आपके पास क्या होगा, उसका एक टेस्ट होगा आपका वीकली, जहां से आपको एनालिसिस होगी कि कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता। डन। चलिए उस कोर्स के बारे में बता देता हूं मैं आपको। चलिए उसका लिंक डायरेक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बाकी हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, हम जाएंगे सिविल सर्विसेज सी सेट पे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ये मेंटरशिप का तो आपको कोर्स फ्री का है, ये आपका भी लेक्चर चल रहे हैं, और ये आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पिछले साल वाली, ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास बेस्ट टू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, ये 8500 का सिर्फ अभी के अभी ले लीजिए। ऑफलाइन भी आप इसमें आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।